हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करें कुछ मॉडिफिकेशन के बारे में जो मैंने अपने बाइक में किया है और जो सही में यूज़फुल है। ऐसा नहीं कि जो कूल दिखने के लिए किया गया है, जो सही में यूज़फुल है उसी को किया गया है। कुछ ज़्यादा मैं भी नहीं चाहता था कि स्टॉक के साथ कुछ ज़्यादा छिड़खानी हो। शुरू करें तो जो विंड वाइज़र है सबसे पहला वो उसी को देखते हैं, क्योंकि मेरा हाइट है 6 फीट 1 इंच। तो मुझे सबसे दिक्कत आता था कि हवा जब लगता था। ये अमेज़ॉन से मैंने लिया प्रोस्पेक का, आप उसके साइट से भी ले सकते हैं, प्रोस्पेक का ही है। जब मैंने लिया था वहाँ पर ये डी प्रोफाइल है, यहाँ लिखा भी है डी प्रोफाइल, लेकिन अभी 390 एडवेंचर के लिए खास करके इसी के लिए आ चुके हैं। उसका प्रोफाइल का नेम है ई प्रोफाइल। और ये इसलिए मैंने लिया क्योंकि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जब टूरिंग में जाना तब ऊपर भी उठा सकते हैं, और जब सिटी में चलाना मैं नहीं चाहता था कि मेरा विज़न थोड़ा घटे या कम होए, क्योंकि जब भी आप आगे देखोगे अगर विंड वाइजर बहुत ऊपर आएगा तो वो अनकंफर्टेबल फील होता है। कई सारे साइट पे हैं, मैंने देखा है कि काफ़ी ऊपर तक आए रहते हैं। इतना ऊपर तक मुझे अनकंफर्टेबल लगता है। मेरा हाइट 6 फीट 1 इंच है, उसके बावजूद भी अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि मेरे विज़न के आगे एक ग्लास रहता है। उसके बाद देखें तो ये मोबाइल होल्डर है जो कि अमेज़न से लिया गया है, बोवो का है। और उसके साथ ही ये नीचे में लिया गया है, ये हाइपर राइडर का, आप देख सकते हैं ये हाइपर राइडर का है। बट अब तो अमेज़न में इसका भी स्टैंड आने लगा है, ऑरेंज कलर में भी आता है, ब्लैक कलर में भी आता है, बहुत अच्छा रहता है। ये इसको ले लेना चाहिए। उसके बाद एक तो मैं सीट लिया हूँ जो एयर कुशनिंग है, फेगो का। ये भी अमेज़न में आ जाता है या फ्लिपकार्ट में भी देखिए आप मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो सीट है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है। लेकिन लॉन्ग टूरिंग में ये ज़्यादा बेटर है और ये सिटी में यूज़ करने के लिए भी सही है। अभी मैं इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं भरा हूँ क्योंकि शॉर्ट राइड में ये सब कोई ज़रूरत नहीं रहता। और रहा ये बॉक्स बहुत पर्पसफुल है। इसको आप लेग गार्ड में ही लगा सकते हैं, वेलक्रो से अटैच करके। इसके अंदर आप कोई भी चीज़, मैं अपना लॉक रखा हूँ जैसे कि हेलमेट का लॉक, डिस्क लॉक, और उसका हवा भरने का एक आता है वो भी रखा गया है उसका। तो इसमें चेन लगा देना है और ये वाटर प्रूफ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। देन आता है जो ज़रूरी चीज़ है टूरिंग के लिए, ये शटल बैग। ये एडवेंट टूरर का है ये, और ये बहुत हार्ड प्लास्टिक का, मेटल का नहीं है, और इसीलिए मुझे पसंद लगा। आप दूर से भी देख सकते हैं ये बाइक का ही एक पार्ट लगता है, ना कि अलग से लगाया गया है। ये अच्छी बात है। और नहीं तो क्या होता है कि कई सारी चीज़ें जहाँ से आ रहते हैं वो अटैच रहता है वहाँ पर, और वो टोटल मेटल का रहता है। मेटल का जो है वो ऑड ही लगता है। आप देख सकते हैं अभी जो डोमिना निकला है उसमें भी वो यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। वो उसका कलर भी फेड नहीं होता, रस्ट भी नहीं होता है। ये माउंट हो जाता है इजीली, मैंने ही माउंट किया है। नीचे में उसका स्क्रू दिया रहता है, वो माउंट हो जाता है। यहाँ पर 3 पॉइंट में है, एक और वहाँ पर, और दूसरा है जो कि यहाँ पर। उसके साथ स्क्रू भी आते हैं। स्क्रू सिल्वर कलर का रहता है, ये अगर ब्लैक कलर में आता है तो बहुत बेहतर होता है। और उसके बाद यहाँ पर इसी के साथ ही मैंने लिया था, ये हाइपर राइडर्स का है, इसका लिंक भी आपको मैं दे दूँगा। यह हाइपर राइडर का है और ये दोनों एक ही साथ पेयर में आता, प्लस इसके साथ इसके पीछे में लगने वाला, लेकिन उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको मैंने लगाया भी नहीं है। क्योंकि जो टॉप बॉक्स है उसके साथ जो लगेगा, बोला जाता है अगर टॉप बॉक्स एक बार गिर गया, उसका स्क्रू जो रहता है नीचे में जहाँ टाइट होता है, अगर वो एक बार गिर गया और टूट गया तो फिर उसको आप ना बना सकते हो, और वो टॉप बॉक्स टोटल बेकार भी हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ जो बर्कबस्टर का रहता है, ये टोटल मेटल का लगाया रहता है, मैंने वो चेंज नहीं किया है। उसका रीज़न ये है, कंपनी भी बेवकूफ़ नहीं रहती कि ये मेटल का दिया जाए। रीज़न है कि बाइक में अगर आप कभी भी इम्पैक्ट हो तो सबसे पहला इम्पैक्ट यहीं पे पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे स्क्रैचेस भी हैं, यहाँ हो या फिर उस तरफ के सीट हो। लेकिन अगर ये मेटल का हुआ और ये डिटैच नहीं हुआ, इम्पैक्ट होने के बाद ये अगर टूटा नहीं, तो आप उस इम्पैक्ट के साथ उसी व्हीकल के साथ ही टकरा सकते हो, या फिर आपके हाथ में वो आके टकरा सकता है, वही मेटल हाथ में भी लग सकता है।
इसलिए लगाया नहीं गया था। मुझे याद है एक दोस्त ने ये क्या किया था, वाइज़र को मेटल का लगाया था और वो बहुत ज़्यादा बेहतर था। वो रस्ट नहीं होता था, मैला नहीं होता था और कई साल तक चलता था। लेकिन उससे एक पूछा मैंने, अगर कभी भी तेरा एक्सीडेंट होता है और वही एल्युमिनियम फाइबर जो एल्युमिनियम का बना रहता है वो अगर तुझे ही लगे तो फिर कैसा हो, क्योंकि वो भी पॉसिबल है। तो उसने दूसरे दिन उसको खोल दिया था, ये रीज़न था। तो इसीलिए कंपनी बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, उसको छेड़खानी नहीं करना चाहिए। एक और बात, लेग गार्ड भी मैंने चेंज नहीं किया है। लेग गार्ड नहीं चेंज करने का बारे हैं कि जो भी लेग गार्ड आ रहा है वो पूरा फ्यूल टैंक के आसपास से आ रहा है और फ्यूल टैंक के आसपास से आने से वो बहुत बल्कि दिख रहा है, मतलब उतना ज़्यादा स्लिम और स्लिक नहीं दिख रहा है और वो लग ही रहा है कि वो किसी अलग से लिया गया है और एक्स्ट्रा लगाया गया है उसको। और रहा जो लेग गार्ड यहाँ लगा है वो भी मेरे से गिर चुका है और उसके बावजूद भी वो टंकी में इम्पैक्ट नहीं आता है, वो लेग गार्ड ही सह लेता है उसमें। तो फिर चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और इसमें अगर कुछ चेंजेस करना ही है मुझे तो सिर्फ मेरे हाइट के हिसाब से एक तो हैंडल बार राइजर लगाना पड़ेगा। हैंडल बार राइजर लगाने का चैलेंजेस ये है कि मुझे फिर इंक्रीज़ करना पड़ेगा ये लेंथ को, क्लच का जो वायर है उसका लेंथ को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, वरना वो टाइट हो जाता है। ये है बात। अब तो मेरा टूरिंग का वीडियो भी आप देख सकते हो, ब्लॉग बनेगा, क्योंकि मैं भी अभी 1100 किलोमीटर का कुछ प्लान कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों में, कल से तो चालू होगा, कल से ही चालू हो जाएगा। मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। इंडिया का सबसे बड़ा केव वो कवर किया जाएगा, विशाखापट्टनम सी बीच, कई सारी चीज़ें आएंगे।